सर रश्मि नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं? सर मैं साफियाबाद में रहती हूँ। क्या हुआ मैम, आप परेशान हैं किस वजह से? सर आज से 15 साल पहले मेरी शादी हुई थी। जब से सर ससुराल वाले और पति, खासकर जेठ और उनके घर वाले और मेरे पति सब मिलकर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं सर। ना ही तरीके से मुझे रहने देते हैं और ना ही मेरे साथ अच्छे से रहते हैं। न पैसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जब से मेंटली टॉर्चर करे जा रहे हैं 15 सालों से उनके द्वारा बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी हूँ सर। तो अब जाके मैंने ये कदम उठाया है। 15 सालों से वो मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। यदि हमने नोएडा में नौकरी करी तो वो बोलते हैं जी, नोएडा में नौकरी करते थे तब वो बोलते थे, तब उन्होंने लोन और कमेटी में फंसा रखा था मेरे पति को, और वो लोन और कमेटी करके अपना मकान बनवा लिया। आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। वहां से हमने नौकरी छोड़, वहां से चले गए जम्मू, तो वहां भी वो परेशान करते थे कि कहाँ पर रह रहे हो, कहाँ हो, हमें बताओ। बस उनका यही है कि कहाँ पर हो, कहाँ रह रहे हो, हमें बताओ पूरा, तो हम वहां आके फिर मेरे पति को लोन या कमेटी में फंसाएंगे, फिर हमें परेशान करेंगे। तो इस कारण से हम बहुत सालों से परेशान है सर। और अब जाके मैं ये कदम उठा रही हूँ कि मुझे न्याय मिले। क्या और क्या क्या हुआ आपके साथ में? सर मेरे पति जो भी नौकरी करते हैं, जो भी उनकी छोटी सी नौकरी है, उसके द्वारा जेठ जो है वो बस यही चाहते हैं कि उनको लोन उठा के दे दे वो। हमारे घर का कैसा खर्चा चल रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है जी। क्या पैसे देते हैं आपके हस्बैंड उनको? परेशान करते, हस्बैंड दे देते हैं सर, वो जैसा बोलते हैं। पेमेंट किया हुआ आपका? सर 15,000 पेमेंट में वो पूरी 15,000 की किस्त की लोन उठा के दे देंगे यदि वो कहें। कोई आपके पास इसका सबूत है? सबूत है सर, जब से जिस दिन से शादी हुई है लोन और कमेटी का सारा सबूत है मेरे पास कि उन्होंने लोन लेकर और कमेटी लेकर अपनी जमीन खरीदी। जबकि उनकी सैलरी, जेठ की सैलरी 6,000 थी और मेरे पति की 10,000। उसके बाद भी उन्होंने अपनी जमीन खरीद ली 6,000 की नौकरी पर। और आज की डेट में उनका मकान है, उनकी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। और हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। फिर भी वो हमें परेशान करते हैं कि कहाँ पर हो, कैसे परेशान करते हैं? कहाँ पर हो, हम वहाँ आएंगे, हमें एड्रेस बताओ। तो आपको क्या परेशानी है? मैं नहीं चाहती सर कि वो हमारे पास आए, क्योंकि हम शांति से रहना चाहते हैं। वो बार बार ये भी मेरे पति को सिखाते हैं कि मारपीट करो घर में, लड़ाई झगड़ा करो। उनके द्वारा जो है आपसे अभद्र तरीके से जी, अभद्र तरीके से बहुत ज्यादा बात की। मतलब वो बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर करके बात करते हैं। जब भी उनसे पैसे के लिए मदद मांगो तो बहुत ही बुरी तरीके से बात करते हैं सर। तो वो कुछ भी नहीं समझते सर मुझे। लेकिन अगर उससे आपने इसकी कंप्लेंट पहले कहीं की? पहले की हुई है सर, नोएडा में। नोएडा में? आज से 16 साल पहले मैं नोएडा में कंप्लेंट की। जब भी उन्होंने पुलिस में पूरा अपने पुलिस को अपने तरफ कर लिया, उन्होंने हमारी नहीं सुनी और उनके लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो अभी आपने कहीं दोबारा? अभी भी मैंने रिपोर्ट डाली थी सर, ये थाने में रिपोर्ट डाली है मैंने। ये साफियाबाद थाने में मैंने रिपोर्ट डाली है, नरेला थाना। तो वहां पर भी वो जेठ ने फोन पे पुलिस वाले को झूठ झूठ पता नहीं क्या बोल के उनको अपने तरफ कन्विंस कर लिया सर, कि वो उन्होंने हमारी नहीं सुनी और उन्हीं की पूरी तरह सुन रहे सर। इतने सालों से मेंटली टॉर्चर इतना ज्यादा किया है कि मैं पूरी तरह से बीमार हो चुकी हूँ। आज की डेट में मैं पढ़ी लिखी होने के बाद भी आज बीमार और अनपढ़ की तरह हूँ। एमए किया हुआ है सर मैंने, लेकिन उसके बाद भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है आज, क्योंकि मैं पूरी दोनों किडनी मेरी खराब हो चुकी है। हमेशा मेरा बीपी हाई रहता था क्योंकि ये लोग दोनों। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहती हूँ सर कि ये लोग, किस तरीके से? मैं ये न्याय चाहती हूँ कि इन जेठ के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए और जो हमारे 15 साल में जो नुकसान हुआ है वो पूरी भरपाई करें, हमें मुआवजा दें। वो यदि सुख से खुशी से रह सकते हैं तो हम क्यों दर दर की ठोकरें खाएं सर। यही चाहती हूँ मैं कि इस प्रशासन हमारी मदद करे और उनको सजा मिले और हम सुख चैन से रह सकें।